अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफीत रखे, जहाँ भी रहें आप खुश रहें। अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो इस बुनियाद पे बनाया जा रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने पूछा है कि सर फ़िल्टर किस तरह से अप्लाई किया जाता है या फ़िल्टर किस तरह से बनाया जाता है। तो आज बात होगी फ़िल्टर पे बात होगी, एमईपी में फ़िल्टर किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से जो है उसको अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ मैं एक सैम्पल ड्राइंग खोलूँगा। यहाँ जो आपको बड़ा एरो नज़र आ रहा है ना, ठीक है, उसको ले लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे फाइल में चले जाएं और यहाँ पे आप ओपन में चले जाएं और ओपन में छोटा सा एरो आपको नज़र आए, यहाँ पे सैम्पल फाइल नज़र आ रही है आपको, ठीक है। सैम्पल फाइल में जाके मैं एक जो है RME एडवांस सैम्पल प्रोजेक्ट है वो वाला खोल लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने खोल लिया, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ कि इसको 3D में ले जाता हूँ, ठीक है। और इस 3D में जाके कुछ एलिमेंट जो है इसके हाइड कर देती हैं ताकि हमें चीज़ें जो है जो हमारे एग्जैक्ट एलिमेंट्स हैं एमईपी के वो हमें नज़र आए, ठीक है। तो मैंने इसको हाइड कर दिया, इसको भी जाके इसको भी मैंने कैटेगरीज के हिसाब से ना हाइड कर दिया। कैटेगरीज को ऑलरेडी मैंने रेवट आर्किटेक्चर में आपको बताया था कैटेगरीज क्या होती है, ठीक है। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम फाउंडेशन की तरफ चले जाते हैं। फाउंडेशन में देके जाके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं फ़िल्टर होता क्या है, ठीक है। और उतनी देर में आप जाएं मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करते हैं और कमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी फाउंडेशन की तरफ। और फाउंडेशन में है व्हाट इज फिल्टर। Filter in Revit MEP allow you to select and manage specific elements based on certain criteria like category, family और parameter, ठीक है। यानी वो कहने का मकसद उसका ये है कि MEP के अंदर, ठीक है, हम फिल्टर्स अप्लाई करती हैं ताकि हम चीज़ों को मैनेज कर सकें, उनके कलर चेंज कर सकें, उनको मॉडिफाई कर सकें। अगर उनको डिलीट करना डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, उनको मॉडिफाई करना, तो जो भी हम करना चाहते हैं उनके एलिमेंट के साथ उनको हम जो है उनके साथ प्ले कर सकती हैं बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया हम फिक्स करती हैं। वो मैं आगे जाकर रेविट में आपको बताऊंगा। लाइक कैटेगरी के हिसाब से हम क्राइटेरिया फिक्स कर सकती हैं, फैमिली के हिसाब से हम क्राइटेरिया फिक्स कर सकती हैं और पैरामीटर के हिसाब से हम जो है क्राइटेरिया जो है उसको फिक्स कर सकती हैं। Where to use filter? You can find filter in the view tab। व्यू टैब जो है आपकी विजिबिलिटी जो ग्राफिक्स होती है ना उसके अंदर आपको फिल्टर जो है फिल्टर का टैब नज़र आएगा, तो वहाँ से जाके आप फिल्टर को सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। या सर्च बार के अंदर भी फिल्टर लिखेंगे तभी आपके पास फिल्टर आ जाएगा। हाउ टू यूज फिल्टर। क्रिएट ए न्यू फिल्टर और एडिट एन एग्जिस्टिंग वन। आप फिल्टर को नया भी बना सकती हैं और जो एग्जिस्टिंग फिल्टर है उसको मॉडिफाई उसको एडिट भी कर सकती हैं। डिफाइन रूल बेस्ड ऑन द पैरामीटर। और फिर आप रूल्स अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर क्यूरीज अप्लाई करती हैं, ठीक है, ताकि फिल्टर्स को जो है वो डक्ट साइज के हिसाब से, यानी फर्ज कर एक डक्ट साइज है, वो चाहते हैं कि जितने भी 200 के mm के डक्ट साइज हैं वो, ठीक है, मतलब 300 के हो जाएं या 400 के हो जाएं, तो ये क्यूरी अप्लाई हो रही है। डक्ट साइज सबसे पहले आपने उसका जो है वो समझ ले क्लास ले ली है, कैटेगरी ले ली है या एक टारगेट कर रही है एक चीज़ को, ठीक है। और उसके अंदर आप कह रही हैं कि डक्ट साइजेस के अंदर जितने भी डक्ट साइज 200 mm के हैं उनको ये कर दे या उनको एडिट कर दे या उनको मॉडिफाई कर दे या उनको डिलीट कर दे या उनको सिलेक्ट कर ले, ठीक है। अप्लाई द फिल्टर टू ए व्यू और स्केड्यूल। आपके फिल्टर जो रहते हैं व्यू में भी अप्लाई हो जाती हैं और आपके जो स्केड्यूल होते हैं उनके अंदर भी आप जाके उनको अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम रेविट की तरफ और रेविट की तरफ में जाके हम देखते हैं किस तरह से हम जो है फिल्टर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फिल्टर अप्लाई करने से पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे प्लान के अंदर चला जाता हूँ। प्लान के अंदर जाके मैं फर्ज कर यहाँ पे HVAC प्लान से, ठीक है, HVAC फ्लोर प्लान में चला जाऊँ और यहाँ पे कोई भी प्लान जो है लेवल 1 खोल ले, ठीक है। ये लेवल 2 फर्ज करें, मैंने लेवल 2 खोल ली है, ठीक है। और लेवल 2 खोलने के बाद मैं फर्ज करें यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जाके डक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो डक्ट को जब सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल के अंदर आपकी जो है सिस्टम क्लासिफिकेशन की, आपका जो क्या चीज़ टारगेट करें काम करेंगे सिस्टम क्लासिफिकेशन को, ठीक है। ये हमारी एक जो है एक
वेरिएबल होगा या एक हमारा पैरामीटर होगा जिसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या आ रहा है, सप्लाई एयर आ रहा है, फिर सिस्टम टाइप के अंदर आ रहा है, उसके अंदर भी सप्लाई आ रहा है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम कलेक्शन को टारगेट करते हुए हम जितने भी सप्लाई एयर के एलिमेंट्स हैं उनको सबको हमने जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, एयर टर्मिनल को, तो एयर टर्मिनल में भी आपकी सिस्टम क्लासिफिकेशन आ रहा है, सप्लाई एयर आ रहा है, ठीक है। फर्ज करें मैं कोई और जो है फ्लेक्सिबल को ले लेता हूँ, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल में आप देखेंगे तो उसमें भी सिस्टम क्लासिफिकेशन आपकी आ रही है। तो सिस्टम क्लासिफिकेशन को हम एज ए टारगेट रख के उसके अंदर चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करेंगे और फिर हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब जब हम इस पे फिल्टर को अप्लाई करना चाहते हैं, फिल्टर को यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, प्रॉपर्टीज़ का जो टैब होता है उसके अंदर आपकी विजिबिलिटी ग्राफिक होता है। यहाँ से जाके भी आप विजिबिलिटी ग्राफिक सेट करते हैं, यहाँ पे फिल्टर आ रहा है आपका, ठीक है, और यहाँ ऊपर से जाके व्यू के अंदर जाके यहाँ से भी विजिबिलिटी ग्राफिक आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ भी आपका फिल्टर आ सकता है। टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से कहाँ से जाके सिलेक्ट करना है, वो आपके चॉइस पे है। तो चलिए हम विजिबिलिटी ग्राफिक को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फिल्टर को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फिल्टर्स जो है यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो नेम्स आ रहे हैं सारे ना, जिसको खोज कर मैं रिमूव कर देता हूँ, ये देखें यहाँ इसको मैंने रिमूव कर दिया है। हो सकता है इनकी ज़रूरत हो, तो मैं क्योंकि आपको नए सिरे से दिखाना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैंने डिलीट किया, अदरवाइज आपको डिलीट नहीं करने अगर आपकी ज़रूरत में शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड का बटन आपने दबाना है, ऐड का बटन दबा के आपने यहाँ पे एडिट में चले जाना है, ठीक है। एडिट में जाके अपने यहाँ पे आपके पास आ रहा है न्यू, अपने न्यू को सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे आपने कहना है कि HVAC, ठीक है, पहले आपने उसका नाम दे दिया सप्लाई, उसके बाद फिर डैश डाल दिया, ठीक है, एयर एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके ना उसका एक नाम रख दिया, ठीक है, आपका जो फिल्टर है, ठीक है, कि वो तमाम HVAC के एलिमेंट जो सप्लाई एयर में आ रहे हैं, ठीक है, उसे ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया, ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज में नहीं जाना है, कैटेगरीज में यहाँ आपके फिल्टर लिस्ट के अंदर आपके पास मैकेनिकल सेलेक्ट होना चाहिए ताकि आपके पास सारे मैकेनिकल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके यहाँ पे अब नीचे अपीयर हों, ठीक है। अगर ये मैं यहाँ चेक कर देता हूँ, यहाँ देखें नहीं अपीयर हो रहे, ठीक है। तो आपने अगर आप प्लम्बिंग पे फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं तो प्लम्बिंग का आपने सेलेक्ट करना है, अगर HVAC पे कर रहे हैं तो फिर आपने मैकेनिकल सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए और यहाँ पे नीचे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास डक्ट एसेसरीज आ गई, डक्ट जो है आपके पास फिटिंग्स आ गई, डक्ट इंसुलेशन आ गई, डक्ट लाइनिंग आ गई, डक्ट प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और डक्ट्स आ गया और इसमें फर्ज करें फ्लेक्सिबल डक्ट, ये वाला हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कैटेगरी सारी उठा के इसके अंदर डालनी है। उसके बाद ये क्यूरी है, आपकी क्यूरी अप्लाई करनी है, यानी कंडीशन लगानी है। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि हम यहाँ पे और सिलेक्टेड के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए सिस्टम क्लासिफिकेशन को ढूंढेंगे, ठीक है। ये देखिए सिस्टम क्लासिफिकेशन ये आपने ढूंढ लिया, ठीक है। या ढूंढने के बाद आपने कहा कि इसके अंदर जितने भी लफ्ज़ हैं जो सप्लाई से शुरू हो रहे हैं वो सारे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मैंने सप्लाई यहाँ लिख दिया, ठीक है, ताकि उसको पता लगे मैंने कौन से चीज़ें जो है, कौन से एलिमेंट है जिसके साथ सप्लाई आ रहा है, ठीक है। अप्लाई किया, ओके कर दिया, ठीक है, मैंने अप्लाई किया, ओके कर दिया और इसको ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऐड में गया और यहाँ पे जाके जो ये वाला एलिमेंट इसको ओके कर दिया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है, फिल्टर के अंदर आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर जाके मैं कहता हूँ कि अब इसका जो है फर्स्ट करें मुझे कलर चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पैटर्न के अंदर, ठीक है, सिस्टम पैटर्न्स के अंदर, और जो है फोरग्राउंड में जाके मैं कहता हूँ कि ये हमारा जो है सॉलिड फिल होना चाहिए और हमारा जो सप्लाई एयर है तो ये हमारा ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। और हम इसे ओके कर देते हैं, ठीक है, इसे अप्लाई कर देते हैं, इसे ओके कर देते हैं, तो देखें आपके पास सारे ग्रीन्स हो गए हैं, ठीक है। जितने भी आपके पास आ रहे प्लान के अंदर डक्ट्स वगैरह सारे आपके ग्रीन हो गए। इसी तरह हम रिटर्न के लिए अभी ट्राई करते हैं और फिर हम एग्जॉस्ट के लिए भी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम एक और फिल्टर डिज़ाइन करते हैं, एक और फिल्टर बनाते हैं जो एग्जॉस्ट एयर के लिए होगा और रिटर्न एयर के लिए होगा। अच्छा जी, अब दोबारा जाते हैं हम विजिबिलिटी ग्राफिक में और यहाँ पे फिल्टर को सिलेक्ट कर लेती हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐड में जाती हैं और ऐड में जाके हम ये न्यू करती हैं, न्यू के यहाँ पे ये फिर न्यू करती हैं और यहाँ पे हम क्या देती हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट,
एग्जॉस्ट, EXHAC, एग्जॉस्ट एयर टर्मिनल्स, एलिमेंट्स कह देते हैं, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स हमने कह दिया, एग्जॉस्ट एयर के एलिमेंट्स हमने कह दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है हम पे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, डक्ट इंसुलेशन है, ठीक है। इसमें डक्ट इंसुलेशन तो नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन खैर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डक्ट इंसुलेशन हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। फिल्टर सेलेक्ट कर ले, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल डक्ट हमने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। ऊपर आ जाए, ऊपर देखने को चीज़ रह तो गई। डक्ट एक्सेसरीज हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। डक्ट फिटिंग हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल जो है करना तो सिलेक्ट कर लें, ठीक है, लेकिन अगर होगा तो डाल देगा, नहीं होगा तो वो नहीं छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल जो है उसको भी देख लें, डक्ट्स आ गया, ठीक है, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दोबारा चले जाएं और यहाँ पे क्लासिफिकेशन में चले जाएं, ठीक है, सिस्टम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम कह दें कंटेन, और कंटेन में हम क्या करेंगे, एग्जॉस्ट, ठीक है। ये स्पेलिंग सही होनी चाहिए आपके, ठीक है। अगर स्पेलिंग आपके सही होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो है जल्दी से लेके इसको जाएं। और उसके बाद इसका एग्जॉस्ट एयर का भी जो आपने बनाया है उसको भी जो है इसके अंदर डाल दें, ठीक है। ये एग्जॉस्ट एयर, ठीक है, इसको अपने डाल दें यहाँ पे। और फर्ज करें एग्जॉस्ट एयर का हम कहते हैं कि इसका जो है सॉलिड फिल होगा, और ये इसका कलर जो है फर्ज करें ब्लू होगा, ठीक है। ये इस तरह कोई कलर डाल देते हैं, ठीक है। ओके किया, ओके किया तो ये देखिए जितना भी आपका एग्जॉस्ट डक्ट है वो आपका ब्लू कलर में आ गया। ये देखिए ये आपका एग्जॉस्ट डक्ट। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे एग्जॉस्ट एयर आ रहा है, ठीक है, सिस्टम के अंदर। तो आपने इस तरह से ख्याल रखना सारी चीज़ों का। इसी तरह आपके पास रिटर्न का सिस्टम जो है वो भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम जो है रिटर्न के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे विजिबिलिटी ग्राफिक में चले जाएं, वीजी यहाँ से भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हैं, यहाँ से, और वहाँ से जाके वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे विजिबिलिटी ग्राफिक आपने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ऐड आपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे न्यू आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपने यहाँ पे कह दिया इसको रिटर्न एयर एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपने इसको नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाए और इसी तरह से सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। डक्ट एक्सेसरीज हो गई, ठीक है, डक्ट फिटिंग्स हो गई आपकी, डक्ट इंसुलेशन हो गई, ठीक है, और डक्ट्स आपके हो गए। उसके बाद जो है फ्लेक्सिबल तो इसमें शायद ना ही आता हो, लेकिन खैर एनीवे, ठीक है, उसको भी सेलेक्ट कर लिया। लेकिन वो ऑटोमेटिकली सेट नहीं करेगा ना अगर उसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। फिर सिस्टम क्लासिफिकेशन में चले जाएं, देखिए सिस्टम क्लासिफिकेशन में आ गए, और यहाँ पे जाके आप कंटेन कर लें। और कंटेन में आप कह सकती हैं कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा रिटर्न, ठीक है, आप रिटर्न, तो ये वर्ड आपका सही होना चाहिए, इसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ओके कर दें, ठीक है, ओके करते हैं। और उसके बाद इसको क्लिक करें, और इसके बाद जो है ये जो है आपका रिटर्न वाला जो है उसको भी रिटर्न एयर एलिमेंट्स, उसको ओके कर दें तो आपके पास रिटर्न एयर का भी आपके पास आ गया। HVAC सप्लाई एयर है, HVAC रिटर्न एयर एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें चले जाएं, इसमें जाके आप इसको सॉलिड भी चेक कर दें, और इसका कलर जो है आप फर्स्ट करें आप रेड कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर रेड कर दिए, ओके कर दिए, अप्लाई करें, ओके करें। तो अब देखें जो जहाँ भी आपके रिटर्न के एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो सारे आपके रेड हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप फर्ज करें 3D में भी देखना चाहती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे जाके 3D कर दें इसको, ठीक है, आपकी 3D हो जाएगी। 3D आपकी यहाँ पे आपके पास आ रही है 3D, ये देखिए 3D, ठीक है, यहाँ पे 3D आपके पास आ गई, ठीक है। और 3D में जाके आप फिल्टर को दोबारा सेलेक्ट करें, ठीक है,
फ़िल्टर को व्यू में जाएं और यहाँ पे फ़िल्टर विजिबिलिटी ग्राफिक फ़िल्टर को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और इसमें जो है फ़िल्टर में सिलेक्ट करके, ठीक है, और आपके पास जो भी आपके पास फ़िल्टर थे, ठीक है, फर्स्ट करें एग्जॉस्ट एयर है, यहाँ सप्लाई एयर ले लेते हैं, सप्लाई एयर एलिमेंट्स, ठीक है, सप्लाई एयर एलिमेंट्स ये हमने ले लिया, ठीक है। और उसके बाद इसकी लाइनिंग वगैरह जो है हम फर्स्ट करें इसको सॉलिड कर देती हैं और इसकी लाइनिंग वगैरह जो है फर्स्ट करें ग्रीन कर देती हैं, या ये ग्रीन कर देती हैं, ये भी ग्रीन है, ठीक है, ये ग्रीन कर देते हैं, ओके कर देती हैं, अप्लाई, ठीक है, ओके अप्लाई, ओके, ठीक है। उसके बाद उसकी थोड़ी सी और चेंजेस कर दें, ठीक है, फिल्टर में जाएं, ठीक है, और ओवरराइट में इसको भी जाके ग्रीन कर दें, सॉलिड फिल, ये हमने किया नहीं था, ठीक है, इसको ये ग्रीन कर दिया, ओके किया, ठीक है, अप्लाई किया, ओके किया, ओके किया। तो ये देखें आपके पास ना जहाँ जहाँ सप्लाई आपकी आ रही है वहाँ वहाँ देखें। तो इस तरह से आप ना चीज़ों को ना चेंज कर सकते हैं, चीज़ों को ना बदल सकती हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकती हैं, ठीक है। आपकी चीज़ें जो आपको मतलब कि यहाँ पे जाती हैं, यहाँ पे जाके हम इसको जाके ओरिएंट टू व्यू के अंदर फ्लोर प्लान के अंदर, और फ्लोर प्लान के अंदर मैं कहता हूँ, ठीक है, फ्लोर प्लान के अंदर हमारे पास HVAC का सेकंड फ्लोर, ठीक है, HVAC का सेकंड फ्लोर, ठीक है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है, 2 जो है सेकंड HVAC हमारे पास आ रहा है, लेवल 2 HVAC प्लान, लेवल 2 HVAC प्लान, लेवल 2 HVAC प्लान, लेवल 2 HVAC प्लान, ये हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें आपके पास जो है ना जो सप्लाई एयर के अंदर जिन के अंदर सप्लाई आ रहा है, सप्लाई का लफ्ज़ आ रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, सही है। तो ये जो है देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, यहाँ पे सिस्टम टाइम आइडिया, अब ये सवाल आप पूछेंगे कि यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, तो ये इसलिए इसको चेंज नहीं किया, ठीक है। ये भी देखें यहाँ पे भी अनडिफाइंड आ रहा है, इसको भी चेंज नहीं इसलिए किया, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है कि जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे प्रॉपर अपनी डिसिप्लिन एयर के अंदर होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। तो ये आज की एक्सरसाइज थी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और जो है दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन अब राइज हुआ है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर फर्क करें अनआइडेंटिफाई आ रहे हैं तो अनआइडेंटिफाई को हम किस तरह जो एलिमेंट को अपने डिसिप्लिन एयर के अंदर हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो वो उसके लिए मैं एक और वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा जिसके अंदर ये चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी। तो अपना ख्याल रखना इंशाल्लाह, और मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि दूसरों को फ़ायदा हो, जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है। और ये सदका जारिया है, आपको भी इसका अजर मिलेगा, और जो है मैं जो एफर्ट कर ही रहा हूँ वो तो मुझे मिल ही रहा है, लेकिन इंशाल्लाह आप इसके अंदर आप भी ज़रूर शामिल हों। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।